હલો મિત્રો, કેમ છો? આજે આપણે જોશું અમદાવાદના પ્લેન ક્રેશ વિશે કે આગળ શું થયું હતું, શું આ હાદસો ટળી અગર કે ન ટળી અગર એ વિશેની જાણકારી આપે છે આપણને અંકિત સર, યુટ્યુબર છે। ચાલો જોઈએ આપણે આગળ। आगे ही भारत का एक एयर इंडिया का विमान जो कि भारत से लंदन जा रहा था, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, 242 यात्रियों को अपने साथ लेकर जा रहा था। अहमदाबाद से टेक ऑफ करने के मात्र 2 मिनट के भीतर क्रैश हो गया। 2 मिनट के भीतर इस प्लेन के क्रैश होने पर अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 241 लोगों के मारे जाने की पुष्टि न्यूज मीडिया और उपलब्ध सोर्सेज कर रहे हैं। इस विमान के उड़ने के मात्र 2 मिनट के भीतर इस तरह का हादसा और धुएं का गुबार दिखाई दिया, जिसे देखकर ही लोगों ने यह कल्पना कर ली थी कि संभवतया कोई भी नहीं बचा होगा। इस विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, एक कनाडाई मूल का नागरिक और 7 पुर्तगाली बैठे थे। ये विमान कुछ इस तरह से चंद मिनटों में आग के गोले में बसा और कुछ इस तरह से दिखाई दिया। ये कुछ इस तरह से टेक ऑफ करने के 2 मिनट के भीतर भीतर जाकर नीचे टिकता है और नीचे टिकते ही या फिर जहां भी ये टच हुआ वहां से इतना बड़ा आग का गोला बनकर बाहर निकला। और इस बने हुए आग के गोले को आप यहां पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। साथियों, ये तस्वीरें उस समय की हैं जब ये विमान गिर गया और उसके बाद अग्निशमन की टीम यहां पर पहुंची, एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची, तो खाक के सिवा यहां पर कुछ नहीं था। तस्वीरें मैं कुछ ऐसी हैं जिन्हें नहीं दिखाऊंगा, मैं जल्दी से चला के निकाल दिया, लेकिन इसमें बैठे यात्रियों की शिनाख्त कर पाना, शिनाख्त के लिए डीएनए टेक्निक का उपयोग किया जाएगा। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, उनका भी इसमें निधन हो गया। देश के अंदर टॉप ट्रेंडिंग्स में इस समय पर प्लेन क्रैश और एयर इंडिया की खबर बनी हुई है। चूंकि ये बोइंग का विमान था इसलिए ये सुर्खी बनी हुई है। बोइंग के इस विमान का नंबर 787 ड्रीम लाइनर है, जो दुनिया के सबसे उन्नत विमानों में काउंट किया जाता है। जब से ये विमान सर्विस में आया है तब से इसका एक भी विमान हादसे का शिकार नहीं बना है। हादसे से मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उन्नत किस्म के विमानों में ये विमान अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए दुनिया में जाना जाता है। बोइंग के अन्य विमानों की तुलना में यह 20 से 25% कम फ्यूल कंज्यूम करता है और यात्रियों के लिए बड़ा ही कंफर्टेबल रहता है। इस विमान में हादसे से आज बोइंग के शेयरों में भी गिरावट देखी गई। लगभग 5% बोइंग कंपनी के शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई। इन यात्रियों में से 242 में से एक यात्री के बचने की खबर है, जो कि सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था। ये एक ब्रिटिश मतलब भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है। नाम इनका रमेश विश्वास बताया गया है। ये यहाँ पर बच गए। इनके बचने के बारे में कहा जा रहा है कि ये प्लेन से निकल कैसे गए, ये अपने आप में एक जांच का विषय बन रहा है। 11A नंबर सीट पे बैठे हुए रमेश विश्वकुमार प्लेन मात्र 2 मिनट के अंदर ही क्रैश कर रहा है और 11A पर बैठा हुआ व्यक्ति सुरक्षित कूद कर बच रहा है। ये अपने आप में काफी सारे प्रश्न खड़े करता है। ये सूचना जैसे ही आई थी, हमने आपके साथ अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक तत्काल प्रभाव से सूचना के रूप में साझा जरूर कर दी थी। डिटेल्स के लिए हम अब तक आपके सामने इंतजार कर रहे थे कि एक बार डिटेल्स आ जाएं, क्या हुआ कैसे हुआ वो बताएंगे। अंकित इंस्पायर इंडिया पर उस समय एक सेशन चल ही रहा था और आप लोगों के कमेंट्स उस समय मुझे अपडेट कर रहे थे। हमने निकलते ही आपको उस समय पर सूचना साझा कर दी थी। साथियों, एयर इंडिया की तरफ से जानकारी दी गई कि इसमें 169 इंडियन नेशनल्स, 53 ब्रिटिश नेशनल्स, एक कैनेडियन और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। यह विमान 1:38 पर अहमदाबाद के एयरपोर्ट से रवाना होता है और 1:40 पर क्रैश हो जाता है। यह विमान जहां क्रैश हुआ वो साइट एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर है, 15 किलोमीटर की दूरी पर उसे बताया जा रहा है। ये यहाँ से उड़कर के लंदन जा रहा था, जहाँ की दूरी 6700 किलोमीटर है। इसे ये दूरी 9 घंटे 15 मिनट में तय करनी थी। अपनी ऊंचाई से मात्र 625 फीट ही उठा था और जाते ही ये तुरंत कोलैप्स कर गया, नीचे गिर गया। इस विमान के गिरने की जो तस्वीरें हैं वो इस समय मतलब इस तरीके से लोगों को हदप्रद और हैरान कर रही हैं। समझने पर, ये समझाने पर, विश्वास करने से, अभी जिस तरह के आप लोग सोशल मीडिया पर मैसेज देख रहे हैं, भारत में एक प्रकार का सेंटिमेंट इस समय बहुत तेजी से स्टेटस मैसेजेस पर आ रहा है कि आफ्टर ऑल इंसान जाए तो जाए कहाँ।
कहीं पर स्टैम्पेड हो जा रहा है, जिस तरह से अभी आरसीबी के केस में हुआ, बेंगलोर के अंदर स्टैम्पेड हो गया, लोग खुशियों में शामिल होने गए थे, वहाँ दुर्घटना हो गई, धार्मिक यात्राओं पर गए, वहाँ दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। अभी कश्मीर में जब हमारे पर्यटक गए, वहाँ पर आतंकवादी घटना हो गई। लोग यहाँ से बाहर गर्मी की छुट्टियां मनाने या फिर अपने ट्रैवल काम से विदेश जा रहे हैं फ्लाइट में, वहाँ दुर्घटना हो गई। लोगों को एक साथ इतने सारे सदमे इतने कम समय में जो मिल रहे हैं, इससे थोड़ी सी निराशा पनप रही है। निराशा इस बात की कि कुछ मतलब आप अपने परिवार में भी और हो सकता है सर्कल में भी ऐसे लोगों को बोलते हुए पा जाएं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। निराशावादी थॉट और निराशावाद के साथ साथ ये थॉट कि कुछ भी नहीं पता है, जितना जीना है जी लो, अति आशावादी वाली जो थॉट है, ये दोनों आज के समय पर लोगों के रिएक्शंस में सबसे ज़्यादा देखी जा रही हैं। हो सकता है आपने भी कुछ ऐसे ही मैसेजेस आपके पास देखे हों आसपास के लोगों के साथ, क्योंकि जब व्यक्ति अत्यधिक कष्ट में होता है या ऐसा कष्ट जिसे वो डिफाइन नहीं कर पा रहा होता है, उस डिफाइन ना किए जाने वाले कष्ट को वो यही कहकर काट रहा होता है। इस घटना ने लगभग हर उस व्यक्ति को छू लिया जो कभी भी अपने घर से कहीं बाहर जाने की सोचता होगा। इस घटना ने इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को बहुत ऊंचाई दे दी कि जीवन में कुछ नहीं पता है, कब जीवन खाक हो जाए, कब राख हो जाए। इस तरह के जो दृश्य थे जिसमें हर कुछ चीज़ आपको धुएं में उभरती हुई दिखी, जीवन के प्रति एक निराशा का भाव ये घटना लोगों के अंदर पैदा कर गई। खैर, फिलहाल के लिए ये जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि जो इसमें सवार थे उनके साथ अंत में क्या हुआ होगा। आप सोच करके भी मतलब अंदर से हृदय टूट रहा है विचार करने से भी कि यहाँ जो ये राख है ये केवल विमान की नहीं, इसमें बैठे ना जाने कितने मासूमों की है जिन्हें ये नहीं पता था कि अगले 2 मिनट बाद क्या होना है। इनके जाते समय इनको जो छोड़ने आए थे लोग, संभवतः वो भी अपने घर नहीं पहुंचे होंगे, उससे पहले इस दुर्घटना की खबर आ गई होगी। जिन्होंने इंतज़ार करना था किसी का कि जब वो लंदन पहुंचेंगे उन्हें रिसीव करेंगे, उनके साथ क्या हुआ होगा, ये सब कल्पनाएं लोगों के मन में बहुत गहरा और निराशावादी व्यवहार उत्पन्न कर रही हैं। एक तस्वीर आई जो अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है। 1:38 पर ये एयरपोर्ट के स्क्रीन पर लगा हुआ कैमरा है, एयरपोर्ट में लगा हुआ कैमरा है। ये विमान बढ़िया से यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है, आप इसे टेक ऑफ करते हुए देख रहे हैं। और 1:38 के आसपास ये विमान जब यहाँ से उड़ रहा है और उड़ने के बाद जैसे जैसे स्पीड पकड़ के थोड़ा हाइट पर जा रहा है, थोड़ी ही देर में फिर ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देने लगता है। ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा लैंडिंग का प्रयास कर रहा है। आप में से बहुत सारे साथी इस दृश्य से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि जब हम कई बार अपनी तरफ से हवाई जहाज बनाकर उड़ाते थे, ये कुछ वैसा दृश्य था कि ये विमान उठा और उठ करके उठने का प्रयास तमाम किया, लेकिन बस उठ नहीं पाया। और इसके ना उठ पाने के बाद ये ज़मीन पर जा गिरा और जा गिरने के बाद कुछ इस तरह से आग का गुबार निकल आया। इस आग के गुबार से लगा एक बार के लिए कि ये कोई बम सा फटा है। इस दृश्य को जो भी देख रहा है वो समय के महत्व को और समय के ऊपर जो चिंतन है उसे बहुत गहराई से समझ रहा है। जिस तरह का हादसा हुआ उससे एक और तथ्य जुड़ा है और वो ये है कि ये विमान जहाँ गिरा वो एक रिहायशी इलाका था। असल में वो एक मेडिकल कॉलेज था और उस मेडिकल कॉलेज के अंदर ये हॉस्टल का सीन है जहाँ जाकर ये गिरा। वहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर रहा करते थे। रेजिडेंट्स के इस हॉस्टल में जहाँ जाकर ये गिरा, वहाँ पर लगभग 50-60 रेजिडेंट डॉक्टर उस समय खाना खा रहे थे। अभी उनके बारे में कोई भी जानकारी प्रॉपर नहीं आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है शायद वो डॉक्टर्स भी इस दुर्घटना के बाद ना बचे हों। हालांकि इस बात को अभी हम क्लेम नहीं कर रहे हैं। प्रशासन जब तक जानकारी नहीं दे देता तब तक हम उनकी शुभकामनाएं ही प्रेषित करते हैं, वो सब सुरक्षित हों ऐसी हम कल्पना करते हैं। उसके बाद अफरा तफरी और हॉस्पिटल के अंदर का जो ये दृश्य है, हॉस्टल के बाहर का जो ये दृश्य है, जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ये जहाँ गिरा वहाँ जो भी रहा होगा संभवतया वो आग में, उस घुटन में बच नहीं पाया होगा। आग के बाद जो बचा हुआ मलबा है या फिर इसके बाद जो उठी हुई राख है वो यहाँ पर दृश्य में दिखाई दे रही है। यहाँ के दृश्य अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि ये मलबा कितना भीषण तरीके से कन्वर्ट हुआ है। दो बड़े सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। ये विमान जब क्रैश हुआ है तो इस विमान के क्रैश होने के बाद में इतना भारी भरकम विमान और कचरा बिल्कुल ऐसे जैसे प्लास्टिक का कचरा बन गया हो, ऐसा कचरा बनकर कूड़ा सा बनकर के दिखाई दे रहा है।
इतना बड़ा विमान इस तरह के मलबे में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो मैं यहाँ पर एक तथ्यात्मक जानकारी आपको दे देता हूँ। ये विमान बहुत हल्के विमानों में कंसीडर किया जाता है। इसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि ईंधन के प्रति जो इसके अंदर भाव है कि ये 20% ज़्यादा एफिशिएंट है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप फोर्ड की कार वर्सेस मारुति को जब कंपेयर करते हैं तो आप पाते हैं कि फोर्ड की कारों के मुकाबले मारुति कार, मतलब स्विफ्ट का कंपैरिजन फोर्ड फिगो जैसी कार से करते हैं तो पाते हैं 200 किलो वजन कम है तो उसकी एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी स्विफ्ट की ज़्यादा आती थी। एग्जैक्टली ये भी वजन के पैमाने पर ऐसा ही था। ये और विमानों से लाइट वेट होने के कारण फ्यूल एफिशिएंट ज़्यादा था। ये इतना ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट था कि एक बार में लगभग 1.25 लाख लीटर के आसपास इसके अंदर जो तेल भरा जाता था उससे ये 14,000 किलोमीटर की यात्रा कर पाता था। और 14,000 किलोमीटर की यात्रा से ये एक ही बार में न्यूयॉर्क या टोक्यो जैसे शहर में सीधा लैंड हो सकता था। मतलब इसकी फ्यूल एफिशिएंसी इसे 20% ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाने के कारण लंबी यात्राओं पर ले जाती थी। अब ये फ्यूल एफिशिएंट क्यों था? हल्का था। हल्का क्यों था? क्योंकि ये कार्बन फाइबर से बना हुआ था। इसके अंदर का अधिकांश मटेरियल जो था वो कार्बन फाइबर से था जो इसे लाइट वेट बनाता था। और वही कार्बन जो कोयले में होता है, मतलब कार्बन के अपर रूप हैं, एलोट्रॉप्स हैं, उनमें से कार्बन फाइबर यहाँ कुछ इस तरह से मलबे के अंदर राख में तब्दील हुआ दिखाई दिया। बाहर का जो कैबिनेट है वो भले ही यहाँ पर ढांचे के रूप में दिखाई दिया हो, अंदर यहाँ से कुछ नहीं बचा। कुछ बचा है तो यहाँ पर उसका लोगो वाला टेल बचा है, कुछ बचा है तो उसके पीछे की वो दुना, मतलब जहाँ से इसका पीछे का जो हिस्सा होता है वो यहाँ पर बचा हुआ दिखा है। कुछ इस तरह के दृश्य बाद में दिखाई दिए। कल्पना वालों ने सब अपनी अपनी कल्पनाएं की, लेकिन इस बीच में कुछ प्रश्न यहाँ पर लोगों ने अपने तरह से बनाने शुरू किए। आगे का हिस्सा पूरी तरह मलबे में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें जो एज इट इज़ रह गई, उनमें से जैसे इसकी जो टेल है, जहाँ से पीछे का जो हिस्सा रहता है, वो अनबर्न्ड पीछे की तरफ टका हुआ हॉस्टल में दिखाई दिया। साथ में जो इसके पहिए हैं, जिसको लैंडिंग गियर बोलते हैं, जहाँ से वो रुक कर चलता है, वो इस तरह से फंसे हुए दिखाई दिए। जनरली जब फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है तो फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही, उठते ही इन व्हील्स को अंदर ले लिया जाता है और उतरते समय इन्हें बाहर निकाला जाता है। इनमें खराबी होना कई बार विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए माना जाता है। अगर ये विमान के अंदर नहीं जा रहे होते तो खुद पायलट इसको वापस इमरजेंसी लैंडिंग में लेकर आते हैं और इस प्लेन को पूरी तरह उतारते हैं, क्योंकि अगर ये बाहर लटके रहे तो विमान अच्छी गति नहीं कर पाएगा और उसकी गति बिगड़ेगी। इसलिए ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि ये सही से क्या काम नहीं कर रहे थे, या लैंडिंग गियर्स को भी वापस लेने का समय नहीं मिला। उसी से पहले मे डे कॉल हो गया। मे डे बोले तो आपातकाल, मे डे बोले तो हेल्प हेल्प हेल्प। इस तरह की जो बातें हैं वो पायलट ने बोल दी थी। ये जो दृश्य हैं ये बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रहे हैं, लेकिन जिस दृश्य ने सबको स्तब्ध किया है वो ये भी है कि लोगों के यहाँ पर जो डॉक्टर्स जो खाना खा रहे थे उनकी मैस की प्लेट्स में भोजन अभी तक रखा है। यहाँ पर जिस तरह से ये सब बिखरा हुआ खाना आपको दिख रहा है, इससे ये प्रश्न खड़ा होता है कि पता नहीं यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उनके साथ क्या हुआ। अभी जिस तरह के दृश्य हैं उनको देखते हुए कयास लगाना मुश्किल है। मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह का क्लेम कर रही हैं अभी, लेकिन हम फिर भी अंतिम रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे। कामना करते हैं कि वे सभी स्वस्थ हों और सुरक्षित हों। यहाँ पर कुछ इस तरह से मलबे के निशान दिखाई दिए। अब इसको हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। गुजरात के जिस मतलब एयरपोर्ट से, सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट से जब ये उड़ा अहमदाबाद से, तो ये कुछ इतना सा दूरी ट्रैवल किया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ट्रैवल। इसको मैं मैप पर कुछ इस तरह दिखाना चाहूँगा कि ये अहमदाबाद है, यहाँ पर ये रनवे है और रनवे से निकल करके बस ये थोड़ा ही आगे ही चला है। मतलब एक तरह से समझिए तो जहाँ पर फ्लाइट का कार्गो कॉम्प्लेक्स खत्म होता है उसके जस्ट बाद जाकर के तो ये गिर गया है। इस मैप को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। ये एयरपोर्ट का रनवे है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एयरपोर्ट है यहाँ का रनवे है। यहाँ से फ्लाइट उठकर चलना शुरू होती है और ये फ्लाइट थोड़ा और नीचे की तरफ अगर आप चलकर देखेंगे तो बस इतनी सी दूर जाकर के, मतलब यहाँ से उठी है और यहाँ जाकर गिरी है, इतनी सी दूर पर जाकर गिरी है। इसको और जब ज़्यादा जूम करते हैं तो इसको जूम करने पर आपको कुछ इस तरह के दृश्य यहाँ पर हॉस्टल के दिखाई देते हैं। ये रहा वो हॉस्टल, यहाँ पर BJMC बॉयज़ हॉस्टल लिखा है और यहाँ पर अतुल्यम हॉस्टल लिखा है। इन हॉस्टल्स के बिल्डिंग पर जाकर के ये यहाँ पर गिर जाता है। मतलब एक तरीके से यहाँ से लेकर के इसको यहाँ तक पहुँचने में 2 मिनट का समय लगा। टेक ऑफ किया और यहाँ जाकर के इन हॉस्टल्स के प्रेमाइसेस पर जाकर गिर गया। एयर इंडिया का ये विमान 171 विमान था। 1:17 इसका एक्सपेक्टेड टाइम था। 1:37 के आसपास ये टेक ऑफ किया।
लगभग 9.5 घंटे की यात्रा के बाद इसे लंदन पहुंचना था। ये जैसे ही निकला, इसके तुरंत बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मे डे कॉल किया गया। यानी कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, जो कि इसकी यात्रा को पूरी तरह ट्रैक कर रहा था, उसे कैप्टन के द्वारा इमरजेंसी कॉल किया गया। कहा गया कि ये हेल्प चाहने का समय है। असल में ये मे डे कॉल एक तरह का इमरजेंसी कॉल है। इसका उद्देश्य होता है कि तत्काल प्रभाव से हमें सहायता भेजी जाए। हम अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं रखते। मे डे कॉल होते ही एटीसी को सूचना दी जाती है कि वो तत्काल हेल्प भेजे, और उस समय हवा में जितनी भी फ्लाइट्स मौजूद होती हैं, ये मे डे कॉल वाला जो सिग्नल है, ये उन फ्लाइट्स को भी सुनाई देता है कि हमारे आसपास किसी फ्लाइट के अंदर इमरजेंसी कॉल हुआ है। ये 3 बार शब्द बोला जाता है, मे डे, मे डे, मे डे। ये एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ एक तरह से हेल्प यानी मेरी मदद करो, इस तरह से इस शब्द को कंसीडर किया जाता है। रेडियो कम्युनिकेशन के माध्यम से इस शब्द को भेजा जाता है। आपातकाल के समय ही इस तरह के शब्द का उपयोग किया जाता है। सवाल बनता है, क्या कैप्टन से कोई भूल हुई? कहा जा रहा है कि इस फ्लाइट को उड़ाने वाले जो कैप्टन थे, वो सुमित सबरवाल थे। सुमित सबरवाल एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे। लाइन ट्रेनिंग कैप्टन का मतलब है कि इनका अनुभव यात्रा का इतना था कि ये अब और कैप्टन्स को ट्रेनिंग दिया करते थे, खुद ट्रेनिंग इंचार्ज थे। इस तरह से इनकी फ्लाइंग टाइम था। 8200 घंटे अब तक ये फ्लाइट उड़ा चुके थे। इनके साथ में जो फर्स्ट ऑफिसर या को पायलट था, वो 1100 घंटे विमान चला चुका था। क्लाइव कुंदर उनका नाम था। तो इनके ऊपर ये डाउट करना कि उन्हें ये नहीं पता था कि विमान में क्या परेशानी है, ये अपने आप में काफ़ी सारे प्रश्न खड़े कर रहा है कि इस तरह की जो सिचुएशन है, यहाँ पर देख करके जो पता चल रहा है कि यहाँ पर लैंडिंग गियर ऊपर नहीं हो पाया, व्हील ऊपर नहीं हो पाए, और साथ में ये चीज़ हो गई। तमाम तरह के प्रश्न खड़े होने शुरू हुए। इसी बीच में एयर इंडिया ने अपनी स्क्रीन को कंप्लीट ब्लैक कर दिया। एयर इंडिया की तरफ से सारी सूचनाएं जारी की गई, कौन कौन यात्री इसमें सवार थे। विजय रूपाणी जी का नाम भी निकल करके आया, जो कि गुजरात के पूर्व सीएम हैं। इनका भी निधन होने की यहाँ पर पुष्टि हुई। टाटा ग्रुप चूंकि एयर इंडिया को ऑपरेट करता है, इसलिए उन्होंने हर मृतक के परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। साथ में उस हॉस्टल के निर्माण का भी अनाउंसमेंट किया है, और जो घायल हैं, जो इस समय पीड़ित हैं, उनकी मदद का भी इन्होंने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया है। एयर इंडिया के सीईओ ने आकर के अपनी तरफ से इस बारे में अपनी कंडोलेंसेस जारी किए, अपनी तरफ से दुख व्यक्त किया और अनाउंसमेंट किया। टाटा ग्रुप ने अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार को देने का वादा किया। रेलवे हो, ऑल इंडिया रेल रेडियो हो, इन सब ने अपनी तरफ से मदद करने के लिए कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, उस सारे के सारे अपडेट्स जारी किए गए। देश के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, विदेश मंत्री ने, सभी की तरफ से इस पर कंडोलेंसेज मैसेजेस आए। साथ में विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी, अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, सभी नेताओं के अपनी तरफ से इस घटना पर बयान आए। भारत के विदेश मंत्रालय का भी तत्काल प्रभाव से इस पर बयान आया, क्योंकि इसमें विदेशी यात्री सवार थे। तो हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम दुनिया को भी अपडेट कराएं कि ये जो घटना हुई है, ये कैसे हुई है और इस पर हमारा क्या प्रयास जारी है। ऐसे में हमने अपनी तरफ से अपडेट दिया। यूक्रेन की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, सभी तरफ से हमारे पास, मतलब ईयू की तरफ से, सभी की तरफ से कंडोलेंसेज मैसेजेस आए। सिंगापुर की तरफ से मैसेज आए, यूके की तरफ से मैसेज आए। सभी जितने भी बड़े राष्ट्र हैं उनकी तरफ से, चूंकि यूके के 53 यात्री सवार थे, तो उनकी संसद के अंदर उनके विदेश मंत्री ने अपनी संसद को इस बारे में जानकारी दी कि ऐसे एक दुर्घटना हुई है और उसके अंदर हमारे इतने नागरिक शामिल थे। जो यहाँ के किंग हैं ब्रिटेन के, उनके द्वारा कंडोलेंसेज मैसेजेस आए। पुतिन जी का मतलब अपने पास मैसेज आया अजरबैजान से। यहाँ सब तरह से जितने भी हमारे देश हैं, साथ में सहयोगी राष्ट्र हैं, सबके कंडोलेंस मैसेज यहाँ पर आकर के पहुंचे और भारत के साथ सबने सॉलिडरिटी शो की। क्योंकि ये हादसा ही ऐसा है जिसको सुनेगा, क्योंकि ये हर व्यक्ति को सोचने पर मतलब मजबूर करता है। ऐसा नहीं है कि ये भारत के साथ घटित हुआ, ये फ्लाइट्स हैं दुनिया भर में, आजकल यात्राएं सब इन्हीं से हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में प्राथमिक रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में सबके लिए एक चिंता का और सोचने का विषय होता है। अब ऐसे में लंदन के मतलब यात्री जो यहाँ जा रहे थे, उनका क्रैश होना अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ बन। तो मित्रों केवो लाग्यो विडियो आपने लाइक करजो, सब्सक्राइब करजो અને આવા નવા વિડીયો લાવતા રહીશું, તો જોતા રહીજો। બોલો જય શ્રી કૃષ્ણ।